नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे राजा विक्रमादित्य और वेताल की कहानी वेताल 25। पिछली कहानी सुनाकर वेताल ने अंत में एक सवाल पूछा राजा विक्रमादित्य से कि आखिर लड़की का असली पति कौन है, क्योंकि जब लड़की दोनों के धड़ से सर को लगा रही थी तो उसने गलती से दोनों का सर दूसरे के धड़ से लगा दिया। तो वेताल ने पूछा कि लड़की का असली पति कौन है। इस पर राजा ने कहा कि नदियों में सबसे उत्तम गंगा है, उसी प्रकार पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष। इन तीनों की ही तरह शरीर के अंगों में सबसे उत्तम, सबसे ऊपर जो स्थान है वो हमारे मस्तक का आता है, सर का आता है। इसीलिए जिस शरीर में लड़की के पति का सर लगा होगा वही उसका असली पति हो। जैसे ही राजा ने इतना कहा, वेताल राजा के बोलते ही वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा फिर वापस गया और वेताल को ले आया। रास्ते में वेताल दोबारा राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाने लगता है। कहानी का शीर्षक था राजा या सेवक, किसका काम बड़ा। कहानी इस प्रकार थी। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी, उसमें गुणदीप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर दूर से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट न हो पाई। उसने बहुत कुछ किया, बहुत कोशिशें की, लेकिन उसकी भेंट राजा से नहीं हो पाई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब खत्म हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला गया, राजकुमार भी उसके साथ साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर सब बिछुड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर जाती ही नहीं। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं: खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 6 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। पहली आयु, दूसरा कर्म, तीसरा धन, चौथी विद्या और 5वीं यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी बन जाते हैं। पर एक बात है कि स्वामी की सेवा अकारथ नहीं जाती, उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है। यह सुन राजा के मन पर उसकी बातों का बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने के बाद जब वे नगर में लौट आए, राजा ने उसको अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने पहनने को दे दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं चला गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता है कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसको देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा कि पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो मैं तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज है, इतना अचरज तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री दोबारा प्रकट हुई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। राजा ने कहा कि ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ, अगर मैं विवाह करूंगी तो मैं तुमसे करूंगी। राजा ने कहा कि सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम भी अपने वचन का पालन करो। तुमने कहा है कि जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर वेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ। अगर आपके दिमाग में भी इसका कोई जवाब है तो आप भी जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कहानी का जवाब जो राजा विक्रमादित्य से वेताल ने पूछा है, उसका जवाब हम आपको अगली कहानी में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।